मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है, एक पोता अपने दादा का सम्मान करता है। एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहां सिख भी है, वहां हिंदू भी है, वहां गुजराती भी है, वहां राजस्थानी भी है, और हम बाद में अभिवादन पे जय जिनेंद्र बोलते हैं। ये हमें अच्छा लगता है। मैं बहुत गंभीर बातें करता हूं मित्रों, ये जो मैं कर रहा हूं ये तो मैं अगले कई घंटे तक कर सकता हूं। ये इसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता हूं, और आपने बहुत प्यार दिया, मुझे वहां पहुंचा दिया, इतना बड़ा स्टार बना दिया। लेकिन यकीन मानिए लोग मुझे कहते हैं कि आप देश की बड़ी बातें करते हैं, आप खुद क्या करते हैं? पैसे लेके काम करते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक है, पैसे लेके काम करता हूं, लेकिन अपने आप से एक वादा किया हुआ है मैंने कहा मैं कोई भी ऐसा कार्यक्रम टेलीविजन पे नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी को यह कहना पड़े कि इसे मत देखना। और मुझे गर्व है कि मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं। मित्रों, आप हास्य के नाम पे टेलीविजन पे इतनी फूहड़ता आ गई है, जहां पे मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है, एक पोता अपने दादा का सम्मान करता है। एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहां सिख भी है, वहां हिंदू भी है, वहां गुजराती भी है, वहां राजस्थानी भी है, और हम बाद में अभिवादन पे जय जिनेंद्र बोलते हैं। ये हमें अच्छा लगता है। हमें महसूस होता है कि हम उस एक कार्यक्रम में काम करते हैं जो देश को आगे बढ़ाता है। हम देश को संस्कृति दे रहे हैं, और ईश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया, और आप लोगों के प्यार की वजह से वो दुनिया का दिस इज लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी डेली शो ऑफ द वर्ल्ड, और ये सिर्फ आपके प्यार के बदौलत ही है। फूहड़ता के बिना भी हास्य पैदा हो सकता है। इसका एक उदाहरण हमारे कार्यक्रम ने पूरी दुनिया को दिया। वरना अश्लीलता और फूहड़ता ने जिस तरह से कब्जा कर लिया है। नित्यानंद तुषार एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। और रहा सहा आपके बच्चों के अगर कुछ नहीं बचे, आप आज के बच्चों को पूछिए, आप उनको को 36 रुपए ला, 36 मीन्स जी करेगा जूते निकाल के बताऊं, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भाव होना चाहिए। और फिर ऊपर से फेसबुक और व्हाट्सएप, आप कल्पना करो, फेसबुक तो ऐसी चीज है, फेसबुक पे कोई, आप जैसे कल्पना करो, जैसे मंजू दीक्षित है, इन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट पे कमेंट डाल दिया, जैसे मान लीजिए, जैसे आज ये होटल से यहाँ पे इनको आना हो, एक कमेंट डाल दिया कि आज मैं होटल से कार्यक्रम स्थल तक पैदल आई, तो अब नीचे कमेंट देखना लोगों के, ओ हाउ स्वीट, कितनी अच्छी हैं आप, कितना बढ़िया, आप कितना सोचती हैं। अब यही कमेंट हरिओम पवार डाल दे, मैं होटल से यहां तक पैदल आया, तो थोड़ा चला भी करो, पेट कम होगा। ये हमारे भाव ऐसे। बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चा पी रहा था सिगरेट, पिताजी आया जेब में डाल दी खट से। अब पिताजी आया, सिगरेट पी रहा था, बोले नहीं, तो बोले धुआं कहां से निकल रहा है, बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली है। तो ये जीवन है। लेकिन जो पवार जी ने जो विषय कहा, मैं उसमें सिर्फ अपनी एक पंक्ति कहना चाहता हूं, मैंने इससे बेहतर कुछ लिखा नहीं, सिर्फ एक पंक्ति की बात पवार जी ने कहा, उस पर हमें सोचना चाहिए। इस देश का कोई युवा जब सीमाओं पर शहीद होता है, तो मैंने सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। और इस देश को भाषाएं बदलनी होंगी राज भाई, देश को भाषाएं बदलनी होगी, कविताओं से इस देश में बदलाव नहीं आएगा।